हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम हमारे यूनिट टेस्ट में जो भी सिलेबस आना है उस चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसकी हमने रिवीजन करनी है वो है, उसका नाम है छोटा जादूगर। चैप्टर नंबर 15, छोटा जादूगर। बच्चों, तो रिवीजन शुरू करते हैं। चैप्टर 15, छोटा जादूगर। सबसे पहले शब्दार्थ है इसके। कार्निवल यानी कि मेला। कलनाद का अर्थ होता है मधुर स्वर, ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है। तिरस्कार का घृणा। दीर्घ निश्वास यानी कि गहरी सांस लेना। अस्ताचलगामी का अर्थ होता है अस्त होता हुआ। अस्ताचलगामी हम सूर्य को भी बोल सकते हैं, अस्त होता हुआ सूर्य। स्फूर्तिमान, स्फूर्ति वाला, जिसके अंदर काफी ताकत होती है। हिंडोला, झूला। पथ्य, रोगी का भोजन। और प्रगल्भता यानी कि चंचलता। इसके बाद है बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि छोटे जादूगर ने खिलौने किस प्रकार प्राप्त किए और उनका क्या उपयोग किया। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा हुआ था ना कि एक उनको मिला, इंसान मिला था, है ना, आदमी मिला था, उसने फिर उसको मौका दिया था। तो छोटे जादूगर ने निशाना लगाने वाले खेल को जीतकर खिलौने प्राप्त किए, ठीक है, जिसका उन्होंने तमाशा दिखाने के लिए उपयोग किया। तो जो छोटा जादूगर था उसने इन्होंने पूछा ना कि कौन से खेल से प्राप्त किए, खिलौने कहाँ से प्राप्त किए, तो उन्होंने निशाना लगाने वाले खेल को जीतकर वो खिलौने जो थे वो प्राप्त किए। दूसरा प्रश्न है कि लेखक लड़के की ओर आकर्षित क्यों हुआ। तो लेखक ने जब लड़के को देखा तो उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, जिसे देखकर लेखक उसकी ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, तो मतलब जब उसने उस लेखक की ओर देखा, उस लड़के ने, तो उस लेखक पर उसे एक अलग ही भाव नजर आए, जिसकी वजह से वो उनकी ओर आकर्षित हो गया। ठीक है, गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी उनके मुख पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लड़के के पास हिंडोले में झूलने के लिए पैसे कहाँ से आए। अब ये तो कहाँ से आए थे पैसे कि लड़के ने जीते हुए खिलौनों से तमाशा दिखाकर कुछ पैसे प्राप्त किए थे। ठीक है, जो उसने निशाना लगाने वाले खेल से खिलौने प्राप्त किए, तो उसका क्या किया उसने तमाशा दिखाया, और उसके बाद तमाशा दिखाने में जो उसे पैसे मिले उससे उसने हिंडोले पर झूले लिए। अगला प्रश्न है, लेखक जब अपनी मंडली के साथ बैठा जलपान कर रहा था तब लड़के को देखकर उसे क्रोध क्यों आ गया। तो लड़का लेखक को जलपान करते समय ही खेल दिखाने के लिए और गाना बजाने आदि के बारे में पूछता है, जिससे लेखक को गुस्सा आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे दीर्घ प्रश्न। तो इस कहानी से जो छोटा जादूगर की किन विशेषताओं का पता चलता है। तो बच्चों, जो दीर्घ प्रश्न है ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं और बहुत अच्छे से लिखने भी हैं। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने। तो किन किन विशेषताओं का पता चलता है हमें। तो इस कहानी से हमें छोटे जादूगर के धैर्य, चंचलता और कभी न हिम्मत हारने वाले स्वभाव का पता चलता है। तो जीवन की विपरीत परिस्थितियों को भी वह एक मनमौजी की तरह पार करता है। तो बच्चों, उसमें क्या विशेषताएं थी। एक तो वो धैर्य रखने वाला था, है ना, हमेशा धीरज के साथ काम करने वाला था, चंचल था, उसके अंदर नटखटपन था, बचपना था, और कभी ना हिम्मत हारने वाला स्वभाव था कि उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उसके पिताजी उसके पास नहीं है, माताजी बीमार है, लेकिन वो हमेशा एक मनमौजी की तरह ही जो भी कठिन परिस्थितियां आती थी उनको पार करता था। छोटी सी उम्र में ही, ठीक है, छोटी सी उम्र में ही वे जिंदगी का सबसे बड़ा जो सबक है वो सीख लेता है, और अपनी बीमार माँ की सेवा के लिए वह उसे छोड़ तमाशा दिखाने चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज की विशेषता है। अब अगला प्रश्न है कि बालक की आवश्यकता ने उसे कितना चतुर बना दिया, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो उसकी जरूरतें थी, ठीक है, जो उसके जीवन की जरूरतें थी, उसकी वजह से वो कैसे अपने आप ही समझदार और चतुर बन गया, कैसे। तो उपयुक्त से हमें ये पता चलता है कि उस छोटे लड़के ने बहुत ही कम उम्र में अपनी बीमार माँ और अपनी जीविका चलाने का रास्ता खोज लिया। उसकी आवश्यकताओं ने ही इसे इतना चतुर बना दिया कि वह मुश्किलों का सामना
निडरता से करता है। वे एक निर्भीक है, आत्मविश्वासी है और स्वाभिमानी व्यक्तित्व का मालिक भी है। निर्भीक यानी कि बिना डर के एक मनमौजी की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करता है। अपनी बीमार माँ के लिए, उसकी दवाई के लिए, उसके खाने पीने के लिए पैसे इकट्ठे करता है और मेहनत करता है। उसे पूरा खुद पर आत्मविश्वास है, आत्मविश्वासी है वो। उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो मेहनत करेगा तो अपनी माँ के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता है, उसका इलाज करवा सकता है। और साथ के साथ वो स्वाभिमानी भी है। स्वाभिमानी कैसे कि मतलब वो भीख मांगने में या किसी से मदद लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना खुद पैसा कमाने में विश्वास रखता है, इसीलिए वो स्वाभिमानी भी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का चैप्टर छोटा जादूगर, जिसके आज हमने शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर किए। प्रश्नोत्तर में लघु प्रश्नोत्तर थे और दीर्घ प्रश्नोत्तर, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, रिटन में कोई भी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से एक एक वर्ड को लिखने की प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।